नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। पिछले 1-2 दिन से काफ़ी चर्चा चल रही है बीडी राम की। बीडी राम जो हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के नए प्रत्याशी के रूप में घोषित किए जा चुके हैं कि वही बीडी राम जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के अंदर खाने में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना यह है बीडी राम जो है पार्टी को जो है उस तरह से समय नहीं दिए जैसा उनको देना चाहिए था। इसको लेकर के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत से जो मंडल पड़ते हैं, बीजेपी का जो मंडल होता है उसमें से 27 में से 19 मंडल जो अध्यक्ष है वो जो है बीडी राम का विरोध कर रहे हैं कि वो पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव न लड़े। आखिर क्या कारण है, पूरा क्यों विरोध कर रहे हैं, इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हम अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं उदय कुमार कुशवाहा जी के साथ, जो मेराल उत्तरी के मंडल अध्यक्ष है भाजपा के। इनसे पूरी बात समझेंगे और इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो उदय जी, आपका स्वागत है हमारे तलाश टीवी। जी जी बोला जी। हाँ, मीडिया में लगातार खबर आ रही है बीडी राम का इतना पुरजोर विरोध कर रहे हैं आप लोग। मेराल में जो है उद्घाटन ये हो रहा था, ये जो रेलवे का जो हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान उधर बीडी राम का कार्यक्रम चल रहा है, इधर आप लोग विरोध कर रहे हैं। इतना विरोध क्यों? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का परंपरा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को 2 बार उम्मीदवार बनाने का काम किए, बीडी राम जी को, विष्णु दयाल राम जी को। और भारतीय जनता पार्टी संगठन का पार्टी होता है और संगठन हमेशा पार्टी के नेतृत्व में काम किया। और यहाँ पर पलामू लोकसभा क्षेत्र में बीडी राम ने 10 साल सांसद रहने का काम किए हैं। 10 साल के दरमियान इन्होंने संगठन का कोई भी अध्यक्ष से, महामंत्री से या मंडल के कोई भी मंडल का कोई कार्यकर्ता से इनकी तालमेल कभी इन्होंने बनाने की कोशिश ही नहीं किया। चुनाव जीतते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, और जब पार्टी के दबाव कभी कभी पड़ता है पूरा, तब इन्होंने कभी कभी दिखाई देने का काम करते हैं। साथ साथ जिला में क्या हो रहा है, मंडल में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं उनको भी हमेशा इनको जो धरातल पर उतारने की बात है, इन्होंने धरातल पर उतारने की बात नहीं करते, बल्कि कोई भी बात कर्ता को बताने का काम नहीं करते। और ऐसा लगता है जिसे कभी इनसे कोई बात ही नहीं हो पाता है। बात हो तब तो हम लोग बतावें, बात करने की कोशिश भी किए कभी कभी हम लोगों ने, तो इन्होंने अफसरशाही का जो होता है रवैया है, उसी तरीके से इन्होंने बात किया और चलते बना। आप उनका अफसरशाही यानी डीजीपी होने की बात कर रहे हैं कि डीजीपी थे, उसी तरह का रवैया इधर भी कार्यकर्ताओं साथ अपनाते हैं, यही कहना आपका ना? कैसा रुख अपनाते हैं जब आप लोग कोई बात उनसे रखते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आप लोग देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के आप लोगों ने वोट दिया है, अगर इस तरह के बातें आप लोग हम छोटी छोटी बातें बताएंगे तो हम वो कर नहीं पाएंगे। और ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। छोटी बात का मतलब क्या? छोटी बात का मतलब है, गांव में कहीं चापाकल के लिए डिमांड हो गया, डिप बोर का डिमांड हो गया है, कार्यकर्ताओं को कोई दुख तकलीफ में शामिल होना हो गया, तो इस तरह की बातें में उन्होंने कभी नहीं रहना चाहते हैं। यह कहते हुए नकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप चापाकल और इस तरह की कुछ बात कर रहे हैं, चापाकल लाइट ये सब लगाने की बात, एक मामला और भी उठ रहा है। बीडी राम की जो पुत्री है उनका कोई एनजीओ चलता है, ऐसा बताया जा रहा है, मीडिया में आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से बयान आया है, चिट्ठी में लिखा भी है जो आप लोगों ने बीडी राम को लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लिखा है उसमें कि बीडी राम की पुत्री का जो एनजीओ चल रहा है वो जो है सांसद दीदी के पैसे की उगाही कर रही है। इस मामले को लेकर के ये क्या ये मामला है पूरा? देखिए, हमने अकेले नहीं यह मामला उठाया है, हम लोग साथ में एक साथ 19 मंडल का अध्यक्ष थे। सभी तरह की बातें जब छन के आया तब यह बातें आई, और यह जांच का विषय है, यह जांच की विषय है नहीं है तो वो अपना बताने का काम करे। तो क्या मतलब, आप सीधा सीधे हमको बताइए कि क्या बीडी राम की पुत्री के बारे में आप लोग कहना क्या चाहते हैं, उनके एनजीओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जिसे परिवारवाद नहीं चलता है भारतीय जनता पार्टी में,
और इन्होंने कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी कि अपनी परिवार का भी पेट चलते रहे, पेट ही नहीं बल्कि बराबर सीट भी बरकरार रहे। इन्होंने अपने बारे में जब एक बार सुनने का ये बात आई कि उम्र ज्यादा हो गया, तो उस स्थिति में इन्होंने अपना बेटी को भी लगाने का काम किए, ठीक है, ताकि इनका नाम आगे जाए और प्रत्याशी बन सके। यह भी बात, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये पूरे पलामू लोकसभा जानता है। हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो जनता बताती है। मतलब बीडी राम ये चाह रहे थे कि भाई अब हमारी बेटी भी आगे प्रमोट होकर सांसद बने, पलामू से ही बने। जी हाँ, ऐसी बात है जी। अच्छा, इन सारी बातों के बीच एक बात ये आ रहा है कि जैसे आप लोग जैसे बीडी राम का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ आप भाजपा के साथ हैं, कि वहाँ विकास हो रहा है, दूसरे तरफ से आप कह दे रहे हैं कि बीडी राम के चलते विकास नहीं हो रहा है। ये दोनों मामला मैच नहीं कर रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल केंद्र में बना है, तब से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी क्षेत्रों में काम देने का काम किया है, इसमें कहीं कोताही की बात नहीं है। और ये काम जो है मोदी जी दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सांसद बन गए तो अपने घर से लाके काम कोई हो रहा है। ये प्रस्तावित सड़क जो भी है, मान लीजिए जो भी सांसद रहेंगे करेंगे। हम लोग का डिमांड है कि क्षेत्र का उम्मीदवार होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में कर्तव्यनिष्ठ बहुत से कार्यकर्ता हैं, वैसे व्यक्तियों को उम्मीदवारी होनी चाहिए थी और उनको हम लोग यहाँ से जिता के भेजते। इन्होंने तो मोदी जी के नाम पर और टिकट लेके आना चाहते हैं और उम्मीदवार बन करके और प्रत्याशी बन करके और अपना जीत के जाना चाहते हैं। जीत तो सुनिश्चित है। यह अगर जीत है तो यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है। राम की जीत नहीं, बीडी राम की जीत कहाँ है? यहाँ अगर बीडी राम में ताकत है तो चुनाव लड़के सामने से अलग होकर के दिखे। अगर भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया, उनको स्वागत हम लोगों ने किया, ठीक है, डीजीपी रहे हैं, उन्होंने यह उम्मीद जताया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा करके सेवा करें। लोगों में उम्मीद जगी थी कि एक व्यक्ति आया है भारतीय जनता पार्टी में, है, इन्होंने गांव गली में जाने का काम करेंगे, क्षेत्रों में रहने का काम करेंगे, लेकिन कभी ऐसा इन्होंने करने का काम नहीं किया। इस उद्देश्य से कार्यकर्ताओं में था शुरू में, लेकिन प्रयास काफी किया गया कि क्षेत्र में बीडी राम जी जनता के साथ जुड़ाव हो, लेकिन न जनता के साथ जुड़ाव है न कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है। हमने कई न्यूज़ों में देखा है, उन्होंने यह बोलने का काम किया कि मोदी जी के वोट है और जीत पक्का है। हम कहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी के वोट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम करने का काम किया है। झंडा खड़ा करना, झंडा लेके चलना गाँव में, और विपक्ष को मुर्दाबाद कहना, विपक्ष के क्या बोलते हैं पुतला दहन करना, सभी कार्यों में, कोरोना जैसे कार्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फेस करने का काम किया है और लोगों के बीच रह करके सेवा देने का काम किया है। लेकिन बीडी राम ने ऐसा तो नहीं किया कभी। और इसी में वो बोलते हैं कि हमने काम किया, तो उनका कोई काम तो है नहीं। उनका काम है प्रत्याशी बन के आना और जीत के जाना। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीडी राम का विरोध कर रहे हैं, किन लोगों को आप चाह रहे हैं? अगर बीडी राम ना बने, स्थानीय लोग में किनको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं? आप लोग जो 19 लोग एक साथ संगठित हुए हैं, आखिर किनको चाह रहे हैं उनके अलावा? आप इसको बताइए हमको। देखिए, हम लोग किसी को, यह भारतीय जनता पार्टी का ये है, ख्याल रखते हुए हम लोगों में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत होता। इस दायित्व से, अपनी दायित्व के हिसाब से, इस ख्याल में हम लोगों ने यह बात पार्टी में रखने का काम किया है। हम लोगों ने अगर विरोध करने का काम कर रहा है तो मात्र बीडी राम जी के विरोध किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध नहीं करते। हाँ, तो आपके पार्टी में और कौन लोग हैं, स्थानीय लोग, जिनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए? पलामू संसदीय क्षेत्र से कोई भी अनुसूचित जाति के बहुत से हम लोग भारतीय जनता में पार्टी में कार्यकर्ता हैं, उनको अगर दायित्व मिलता कि सांसद बन के जाए तो अति उत्तम होता। नाम बताना चाहेंगे? नाम नहीं बताना चाहते हैं हम लोग। कहे नहीं माना बताएगा? कई लोग हैं, किसी को दे दे। हम लोग पार्टी में यह बात रखने का काम किए हैं।
किसी को दे दे इनको छोड़ करके। चलिए, अच्छा हमको एक चीज और बताइए इसमें आप, जैसे कि टोटल जो है झारखंड में 14 सीट है, उसमें 11 में घोषित हुए, 11 जगह घोषित हो गया है। पलामू जो है ये जो जगह है, इस जगह हाँ, अनुसूचित वाला मामला में कितना जगह है मैंने पूरे झारखंड में? एक ही है अनुसूचित। अनुसूचित यही है, इसीलिए यही बस सबका मारामारी, यही पे मारामारी है। अच्छा, चलिए एक बात और बताइए, बहुत जगह 2 दिन से आपका जब खबर आया उससे कुछ समय पहले से एक खबर और वायरल हो रहा था, कुछ जगह पेड़ पर जो है पोस्टर जो लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है बीडी राम मुर्दाबाद, लेकिन भाजपा जिंदाबाद और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनका जिंदाबाद लिखा हुआ है, लेकिन बीडी राम मुर्दाबाद लिखा हुआ है, बीडी राम को भगाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों का इधर मीटिंग होना, उधर पेड़ों पे पोस्टर सटना, दोनों में कोई कनेक्टिविटी है क्या? क्या आप लोग ही ये चीज करा रहे हैं उस चीज को, पोस्टर वाले चीज को भी? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 19 मंडल का एक साथ अध्यक्ष थे, किसी ने और कोई भी मंडल का कार्यकर्ता इस तरह का कोई काम नहीं किया है। तो पोस्टर वाली बात में आप लोगों की कोई संलिप्तता नहीं? हम लोग की कोई संलिप्तता नहीं है। एक बात और बताइए, जब भी इस तरह का बात उठता है, जब आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है बीडी राम को प्रमोट करके यहाँ पर ला करके फिर देना चाह रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगी और भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं तो ये आप मिला जुला करके तो भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना आप? ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के कहाँ नुकसान हो रहा है? उनके भारतीय जनता पार्टी के वोटर अस्थायी होते हैं, कार्यकर्ता अस्थायी हैं, लेकिन डिमांड अपना पार्टी में तो हम लोग रख सकते हैं ना, यह लोकतंत्र है ना, यह बात है और क्या बात है। अच्छा, आखिरी समय तक अगर फिर मान ली बीडी राम ही रह गए तब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का काम होगा। आप लोग तो कह रहे थे, मीडिया में दिए हुए हैं कि हमको घूमने में दिक्कत होगा, लोगों से बात करने में दिक्कत होगा, हम लोग उस तरह से समय नहीं दे पाएंगे। बीडी राम ही अगर रह जाते हैं तब कैसे समय नहीं दीजिएगा? जनता को तो मनाना हम लोग का काम है। जो पार्टी में हम लोग घूमते हैं तो बात समझते हैं ना, जनता कहती है ना कि अबर किनको मिलना है टिकट है, अबर किनको मिलना, इस तरह से बात लोगों ने चर्चा में रखा करते हैं, तो इसकी जवाब तो हम लोग को देना पड़ता है। और वो घूमेंगे तो अपना जवाब देंगे, हम लोग जब घूमेंगे तो अपना जवाब देंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कराने का काम करते हैं। उस जगह पर अगर कोई भी आ जाए कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी आ जाए, बड़ा आ जाए, जो भी आए, अगर क्षेत्र का आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को हम लोग को देखना है। आपका लेटर जो है, आप लोगों का लेटर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच चुका है? जी हाँ। अब अगर उस पर वो जल निर्णय नहीं देते हैं तो क्या अभी कुछ और भी आगे कुछ विरोध जताना है या कि इसके बाद स्टॉप हो जाना है? इसके चर्चा हो रहे हैं प्रदेश में, केंद्र में चर्चा हो रही है। उसके लिए जैसा कि विश्व सूत्र से ज्ञात है, कुछ न कुछ बातें आ रही हैं, इस पर विचार हो रहा है। पूरे पलामू क्षेत्र में 56 जो है आपके मंडल है, गढ़वा में 27 जिसमें 19 विरोध कर रहे हैं, बाकी तो सपोर्ट में है। बाकी कहाँ सपोर्ट में है? अगर 19 सपोर्ट विरोध कर रहे हैं तो 27 में 19 विरोध कर रहे हैं। गढ़वा जिला में 27 मंडल हैं और उसमें विरोध कर रहे हैं 19। पलामू क्षेत्र में तो सपोर्ट है ना। साथ साथ जब सांसद को ये भी पता नहीं है, 10 साल में इनको ये भी नहीं पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कितने मंडल हैं, जबकि 56 मंडल हुआ करते हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट में 52 देने का काम किए हैं। इससे आप पता कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि संगठन के प्रति उनकी कितनी जवाबदेही है, संगठन के बारे में उन्होंने कितना जानने का काम करते हैं। क्योंकि ये गांव देहात में भी महिलाएं भी कहते हैं, महिलाएं से तो कमजोर हम लोग नहीं है। नहीं, ये बात कि चावल एक गो टोया जाता है और सारी बात 10 लाख का चावल उतार दिया जाता है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 56 मंडल पलामू लोकसभा क्षेत्र में है। उनका स्टेटमेंट खोल के देख लीजिए ना, सुन लीजिए कान से, हैं? वो उन्होंने बताया है कि 52 है। तो इसे क्या अंदाजा लगा सकते हैं ना कि क्या हमने गलत कह रहा है कि वो सही कह रहे हैं।
मतलब मिला जुला के आपका ये कहना है कि मोदी जी के कार्यों से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बीडी राम मोदी जी के कार्यों को ला रहे हैं उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि कार्यकर्ताओं को वो लोग नहीं समझ रहे हैं, जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए परेशानी है, इसलिए आप लोग स्थानीय लोग चाह रहे हैं, यही मामला है। जनता मोदी जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कार्यकर्ताओं का और जनता और कार्यकर्ता मिल करके एक प्रतिनिधि के साथ मिलाता है। कार्यकर्ता ही जनप्रतिनिधि देता है, कार्यकर्ता मिलकर जनप्रतिनिधि देता है और जनप्रतिनिधि का ख्याल जनता पर रखना पड़ता है। और इसकी जो है समन्वय जो है एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करता है, तो वह संगठन करता है और संगठन का ख्याल नहीं किया जाता है। ये पूरे पलामू का स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय कुमार कुशवाहा जी आपका। उदय कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ थे। तो इस तरह से पलामू संसदीय क्षेत्र में जो है इस बार राजनीति जो है फिलहाल कुछ दिनों से गर्म हो चुकी है। हालांकि जैसी कि सूचना है कि कल हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाए। इसी बीच जो है इस तरह का माहौल पलामू में आ रहा है, जिसमें भाजपा जो सबसे ज्यादा चर्चित पार्टी है इस वक्त, उसके प्रत्याशी को लेकर जो चर्चा आप लोग सुन रहे हैं उसी के बारे में हम लोग इनसे बातचीत किए और समझने का प्रयास किए कि बीडी राम का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। तलाश टीवी पर अगर यह न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। कैमरा पर्सन संदीप जायसवाल के साथ मैं सुनील कुमार, नमस्कार।